हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों को मैं पूरा अकाउंटेंसी का रिवीजन प्लान बताने जा रहा हूं। अगर आपने आज तक मेहनत नहीं की है और अब थोड़ी बहुत तैयारी करके पास होना चाहते हो, सर एटलीस्ट पास करो, तो क्या करूं? डोंट वरी स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में पास होना बहुत आसान है और उसके लिए थोड़ा माइंड वर्क, प्लान वर्क एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि मार्च में एग्जाम और अब जनवरी आ चुका है, करोगे कैसे? तो थोड़े बहुत चैप्टर को तैयार करो और मार्क्स ले लो। और ऐसा कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लगेगा अरे यार इतना आसान है, इतना ही करना और पास हो जाना। पहले पता होता तो पहले से कर लेते। आपको पता तो था लेकिन किया नहीं था। अब करना शुरू करते हैं। देखो सब लोग, पास होने का प्लानिंग फॉर अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स मार्च 2023 देखते हैं। अब आप सब लोगों को यह पता है सर, अकाउंट का जब बोर्ड में पेपर आता है ना तो ए बी सी डी ई एंड एफ ये 6 सेक्शंस आते हैं। उसमें ए बी तो मैं नहीं बोलूंगा, मत करना, नहीं बोलूंगा तो भी करोगे लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूं वो मैं जो प्लान बताऊंगा उसमें थोड़ा थोड़ा कैसे, देखो ध्यान से। सेक्शन सी, उसमें कौन से क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 इतने क्वेश्चन है। अगर आप पूरा देखने जाओगे ना तो ये सब चैप्टर्स किसमें से है? फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। अब इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक बात फिक्स है, उसके 11 क्वेश्चन है। अगर आपने 11 क्वेश्चन तैयार कर लिए 3 मार्क फिक्स। फिर दूसरा है 22 नंबर क्वेश्चन जो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में से है, उसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। जनरली ये क्वेश्चन सैक्रिफाइस और गेन रेशियो फाइंड करने का होता है। सैक्रिफाइस गेन आता है, डोंट वरी, 3 मार्क फिक्स। फिर जो बात करने जा रहा हूं वो 23, 24 दोनों डी सॉल्यूशन चैप्टर में से आता है। और डी सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरे बेसिक वाले क्वेश्चंस देख लिए तो मान लो 3 मार्क तो फिक्स है। एडवांस वाला नहीं आएगा लेकिन 3 मार्क तो फिक्स है, इसलिए लिखा है दोनों में से कोई एक आ गया तो 3 मार्क फिक्स ओनली बाय डूइंग बेसिक क्वेश्चंस। एकदम बेसिक क्वेश्चन करो और 3 मार्क ले लो। फोर्थ चैप्टर है डिबेंचर। अब ये जो डिबेंचर है उसमें भी ऐसा है, मेरा एक टाइप का जो सॉल्यूशन दिया है, एक टाइप का जो कैलकुलेशंस बताया है वो कर लो, 3 मार्क फिक्स। ये दोनों में से आपको एक सम तो आएगा ही। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फुल चैप्टर करो, क्या करना है? प्लान वर्क, और प्लान वर्क से पास। देखो फिर से देखते हैं, इसमें 11 क्वेश्चन तैयार, 3 मार्क फिक्स। इसमें सिर्फ एक ही टाइप सैक्रिफाइस और गेन, 3 मार्क फिक्स। इन दोनों में से एक आएगा अगर मेरे बेसिक लेक्चर्स को कर लिया तो। अब लास्ट में डिबेंचर, उसमें भी एक ही फॉर्मेट वाला सम कर दिया, 3 मार्क फिक्स। हाँ, एग्जाम में इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बेसिक वाला दोनों में से कौन सा है जो मुझे आता है, इसमें से दोनों में से कौन सा है जो मुझे आता है। अगर वो तैयारी कर ली ना तो समझ जाओ स्टूडेंट्स, आपके ये 3 + 3 + 3 + 3 12 मार्क्स फिक्स फ्रॉम सेक्शन सी। अच्छा, जो मैं बताने जा रहा हूं ये सब चीजें कंपलसरी करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पास नहीं होंगे। तो पास होने के लिए तो बैठे, सब नहीं करना है, प्लान वर्क करना है, जो बता रहा हूं। नेक्स्ट, तो 12 मार्क तो यहां पे फिक्स कर दिए। अब सोचो है कितने मार्क का? सर 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, उसमें से मुझे सिर्फ 12 लाने हैं और वो भी प्लान बताया वैसे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर जी सेक्शन डी, उसमें 27 to 30 क्वेश्चंस हैं। 27 गुडविल, 28 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 29 रेशियो एनालिसिस, 30 कैश फ्लो। अब सोचो ये चारों चैप्टर्स 100% आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, और इजीएस्ट चैप्टर तो है। फिर से बात कर रहे हैं, देखो 27 गुडविल, सर गुडविल की 4 में था, मेरे सिर्फ 2 लेक्चर,
आपको 2 लेक्चर जो आपको यूट्यूब पे दिए हैं वो कर लो, काम खत्म। बाद में बात आती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर 2 ही, वो भी 2 लेक्चर में खत्म। सिर्फ वो 2 मेथड कर लो, काम खत्म। यहाँ पे 4 मेथड कर लो, काम खत्म। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस 2 सम पूछते हैं, 2 में से कोई एक आएगा ही। अगर मैंने वो बेसिक वाला काम कर लिया तो, जैसे यहाँ पे बेसिक वाला काम कर लिया तो दोनों में से एक आ गया, वैसे यहाँ पे भी बेसिक वाला काम कर लो तो दोनों में से, ये दोनों में से एक रेशियो का सम और ये दोनों में से कैश फ्लो का सम आपको आ ही जाएगा। यानी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फुल चैप्टर करो, सिर्फ वो बेसिक वाले को पकड़ के कंप्लीट कर लो, काम खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क 12 मार्क्स अगेन, फिर से 12 मार्क आपके। सोच लो, थोड़ी मेहनत, पासिंग मार्क्स आराम से आएंगे। वो भी फुल चैप्टर नहीं करना है, तो ये भी आपको करना कंपलसरी है। तो ये 2 चैप्टर्स जो बताए, ये 2 सेक्शंस बताए, इसमें इतना तो आना ही चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन। सर जी सेक्शन ई नहीं आता है हमको। अरे नहीं सीखना है भाई, सिर्फ सोचो। 31, 32, 33 ये 3 क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, शेयर कैपिटल। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, शेयर कैपिटल मुझे पता है आपको पूरा नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो आता है। जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, आप एंट्रीज करते हो, वैसे यहां पे बैलेंस शीट होता है, थोड़ी बहुत एंट्रीज करते हो। ये क्वेश्चंस 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स में आते हैं। मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए। 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क्स। और इसमें भी अगर आपने मेरे बेसिक लेक्चर्स को फॉलो कर लिया, काम खत्म। 2 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस। 2 + 2 + 2 6 मार्क्स ओनली। अब सोचो 8 + 8 + 8 24 होता है। मैं सिर्फ 6 मार्क्स के लिए बात कर रहा हूं। और शेयर कैपिटल में तो 2 सम पूछेंगे, उसमें से कोई भी एक करना है, वो भी बेसिक वाला करो। और मेरे बेसिक लेक्चर्स को देख लिया तो पहले 6 एंट्रीज राइट, 5 मार्क्स फिक्स। यहां पे तो 2 लिखा है, और इसलिए बोलता हूं पास होना आसान है। सो 2 + 2 + 2 6। वी रिक्वायर्ड ओनली 2, नहीं चाहिए 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स में से 2 मिलेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट ओनली बाय डूइंग एंट्रीज। हियर ओनली जनरल एंट्रीज, बेसिक जनरल एंट्रीज, यू विल गेट 2 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। अगर ज्यादा आते तो यहां पे 40 अप हो जाओगे, वो अलग बात है। लेकिन मैंने बोला ना, रिवीजन प्लान ओनली फॉर पासिंग, देन व्हाट टू डू। एंड लास्ट सेक्शन एफ, 34 एंड 35। 34 नंबर क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, 35 नंबर कंपनी फाइनल अकाउंट। अब सोच लो, फाइनल अकाउंट आप सब लोग 11 से करते आए हो, सिर्फ एंट्री करो। 11 मार्क्स 11 मार्क्स 22 मार्क्स का चैप्टर है, दोनों मिला लो। मुझे नहीं चाहिए 22। आप सब लोगों को पता है इसमें से मैं एंट्रीज तो कर सकता हूं 27 22 के आसपास। 5 एंट्रीज 1 मार्क कैलकुलेट करोगे, 10 एंट्रीज करोगे 2 मार्क्स तो मिलेंगे। 2 ही चाहिए। फ्रॉम 11 आई नीड ओनली 2 मार्क्स। सेम वे हियर ऑल्सो, यहां पे भी 2 मार्क्स चाहिए। अब सोचो तो सही कि अगर 11 मार्क्स का है, सिर्फ 2 मार्क बोल रहा हूं, क्यों नहीं आएंगे? इसमें भी मेरे सिर्फ बेसिक लेक्चर अटेंड करना, बेसिक लेक्चर से आपके 4 मार्क्स फिक्स। अब टोटल 12 + 12 + 6 + 4 34 मार्क्स। 33 पे पास होता है, 34 आए। इसमें मैंने कहीं हार्ड वर्क की बात नहीं की, प्लान वर्क की बात की है। और मिनिमम पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, जिसमें मैंने कहीं सेक्शन ए एमसीक्यू नहीं देखा, सेक्शन बी वीएसक्यू नहीं देखा, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को देख के बात कर रहा हूं, तो क्यों पास नहीं होंगे? ये तो था रिवीजन प्लान। सर जी बता दिया, मजा आ गया, कर लेंगे। लेकिन अब करने के लिए कुछ आप करवाओगे? यस स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा।
मेरे YouTube चैनल पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखो, सॉल्व करो और वेट करो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स की। बाय बाय।